बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। तो जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है मटन मखनी हांडी की। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है, मीट लवर्स के लिए ये एक ट्रीट है। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया हुआ है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ योगर्ट यानी कि दही आधा कप, और फिर इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और फिर इसके बाद ये मैंने फ्रेश सिल्क बट्टे के अंदर पीसा था, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका भी अच्छा होता है। फिर इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है। आप अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक जितनी भी मिर्चें खाते हैं उस हिसाब से चिली पाउडर डालें। और फिर इसके अंदर जाएगा साल्ट। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, बाद में और डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें जाएगा टर्मरिक पाउडर। तो तमाम चीज़ें डालने के बाद गोश्त को अच्छी तरीके से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रखते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो पैन के अंदर मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर मैंने डाला है 1 पिंच के बराबर सब्ज़ इलायची का पाउडर। तो अगर आपके पास साबुत इलायची है तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं प्याज डाल रही हूँ, बिल्कुल रफली चॉप्ड है ये। और इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर सौते करूँगी, और सौते करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 लिए थे, तो वो डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी काजू। 15 से 20 काजू लिए हैं मैंने। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसके अंदर बादाम भी डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, वो भी रफली चॉप्ड। और फिर तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट और डालूँगी मैं। और फिर तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद उसको तब तक मैं पकाऊंगी जब तक के टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो इसके बाद जो है इसके अंदर मैं सब्ज़ धनिया काटूंगी, और मैंने 1 हैंडफुल लिया है धनिए का। आप जितना धनिया डालना चाहें आप डाल सकते हैं। तो धनिए को भी मैं रफली चॉप करके डाल रही हूँ, क्योंकि ये मसाला जो है हम ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसीलिए मैंने तमाम चीज़ें रफली चॉप्ड की थी। तो धनिया डालने के बाद अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। फिर अपने प्रेशर कुकर के अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल लिया है, और इसको गर्म होने के बाद मैं इसके अंदर अपना जो गोश्त मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल दूँगी। तो इसको इतनी देर के लिए मैं पकाऊंगी जितनी देर तक गोश्त का रंग बदल जाए और वो पानी छोड़ना शुरू कर दे। तो गोश्त का रंग जब बदल जाए और पानी छोड़ना शुरू कर दे तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, तकरीबन आधा कप पानी डाल के, तो इसको हम गलाने के लिए रख देंगे। तो मेरा गोश्त जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट में गल गया था। तो आप अपने गोश्त को चेक करते रहें, साथ साथ जितना टाइम वो लेता है गला लें अच्छे तरीके से गोश्त को। तो यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ें अपने ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड कर ली हैं। और यहाँ पे गोश्त गलाने के बाद उसके अंदर जो पानी था वो मैंने बिल्कुल सुखा लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे गोश्त में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो सेम पॉट के अंदर मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूँगी, और फिर जो मैंने मसाले जो उसका पेस्ट बनाया है वो उसके अंदर डालूँगी, और इसके साथ ही इसके अंदर मैं अपना गोश्त भी डाल दूँगी जो मैंने प्रेशर कुकर के अंदर गलाया था। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से इसको भूनना है जब तक कि ये जो पेस्ट हमने डाली है इससे तेल अलग होने लगे। तो अब आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और ये अच्छे तरीके से इसका जो ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। तो अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैंने इसके अंदर भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं कसूरी मेथी मैंने ली है 1 टीस्पून। तो कसूरी मेथी को अपनी हथेली के अंदर
आप मसल के तो फिर डालें। और यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें और चाहें तो ना ऐड करें। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऐड किया है और देखें कि मसाला मेरा भुन के तो ऐसे दानेदार सा लग रहा है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर हैवी क्रीम ऐड करेंगे 1/3 कप। तो क्योंकि ये मखनी हांडी है तो इसमें बटर और क्रीम जाएगी। तो बटर यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। तो ये चीज़ें डालने के बाद दोबारा से अच्छे तरीके से भूनेंगे हम इसको जब तक कि इसका कच्चापन चला जाए। फिर इसके अंदर जितनी भी आपको ग्रेवी बनानी है उस हिसाब से पानी डाल के तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के तो इसकी अच्छी सी थिक सी ग्रेवी बना लें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला था। ये देखें मेरी ग्रेवी कितनी नाइस स्मूथ सी थिक सी ग्रेवी बन गई है। हमारा जो मखनी हांडी है मटन की वो रेडी है। तो अब हम लास्ट स्टेप इस पे ये करेंगे। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो करें और चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कोयला लिया है तो उसको मैं मुकम्मल तौर पे दहका लूँगी। फिर मैंने एक फॉइल की ऐसे कटोरी सी बना के तो उसके अंदर कोयला रखा है। फिर कोयले के ऊपर मैं ऑयल डालूँगी ताकि वो अच्छे तरीके से धुआँ छोड़ना शुरू करे। तो जब वो अच्छे तरीके से धुआँ छोड़ना शुरू करे तो आप इसको कवर करके रख दें 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जो टेस्ट है वो अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाए। तो जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आपने बिन में डालने से पहले इसके ऊपर पानी डालना है। मुकम्मल तौर पर इसको आपने फ्लेम फ्री कर लेना है। तो फिर इसको आप बिन में डालें। तो देखिए हमारी मटन मखनी हांडी रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये हांडी होती है। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने ट्राई की और आपको कैसी लगी। और अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।